ने कैसे हवाला और फर्जी ट्रांजैक्शन सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसने जांच एजेंसियों को चौंका कर रख दिया। 12वीं फेल महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी ने गरीब और बेरोजगार लोगों के डॉक्यूमेंट्स के जरिए 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्क खड़ा कर दिया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। 16 बैंकों में 100 से ज्यादा खाते, फर्जी फर्म, हवाला कारोबार, स्लॉटर हाउस से जुड़े ट्रांजैक्शन और जीएसटी फ्रॉड के पैसों का खेल। ब्लेड छुरी का काम करने वाला 3200 करोड़ का नेटवर्क खड़ा कर ऐसा कारनामा किया कि जांच एजेंसियां भी सन्न रह गईं। पहले हम सेविंग अकाउंट से पैसा निकालते थे, आईडीबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट से निकालते थे। वहां सत्यप्रकाश जी मिले, उन्होंने कहा कि एक एपीएमसी एक होता है कागज जो बना देंगे, तो उससे निकालेंगे तो अनलिमिटेड आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो उसका 1.5 लाख रुपए लेते थे। डी बैंक वाले, सत्यप्रकाश नाम है उनका, डी बैंक कर्मी आईडीबीआई के, तो वो उसका पेपर बना के वही सबमिट कर देते। ब्लेड और छुरी का काम करने वाला महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी के सिंडिकेट का ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गरीब और बेरोजगार लोगों को लोन दिलाने का झांसा देता था। उनके आधार, पैन और दस्तावेज लेकर उनके नाम पर फर्जी फर्म और बैंक खाते खुलवाता था। आरोपी ने 16 अलग अलग बैंकों में 100 से ज्यादा खाते खुलवा रखे थे, जिनसे करीब 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब करीब 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है। और इसमें जो बोगस जीएसटी फर्म बनी हुई है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने के एवज में आरोपी को 3 से 5% तक कमीशन मिलता था। इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा फरवरी महीने में श्याम नगर इलाके में हुई 24 लाख रुपए की संदिग्ध लूट की जांच के दौरान हुआ था। पुलिस ने जब पैसों के ट्रेल को खंगालना शुरू किया तो हवाला और फर्जी ट्रांजैक्शन का ये बड़ा नेटवर्क सामने आ गया। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी। इनके द्वारा, महफूज के द्वारा जो फर्जी एपीएमसी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। और इसमें जो पूछताछ में सामने आया है कि स्लॉटर और स्क्रैप व्यवसाय से इसका पैसा जुड़ा हुआ है। मामले में 5 आरोपी पहले से ही जेल भेजे जा चुके हैं। कई नाम अब भी पुलिस की रडार पर हैं। साथ ही पुलिस अब टेरर फंडिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में पुलिस की 16 टीमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भेजी गई है। अगर पप्पू छुरी की माने तो वेस्ट बंगाल से लेके पंजाब, दिल्ली और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार तक इसके तार जुड़े। अब पुलिस इसके अन्य सदस्य तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इसके गैंग में और कौन कौन से सदस्य। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।